बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पकौड़ों की रेसिपी बता रहे हैं। ये बहुत आसान और बहुत लजीज रेसिपी है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आप कहेंगी तो बाज़ार से मज़े के पकौड़े घर में बन गए। आसान और सस्ती रेसिपी है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। 1 कप बेसन है। बेसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जितना अच्छा बेसन होगा हमारे पकौड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। तो अजवाइन 1/4 टीस्पून ऐड कर रहे हैं हम। कुटा हुआ धनिया या दरदरा धनिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मीठा सोडा 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी। तो इन मसालों को अब हम बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। और 2 अदद हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे, इनके हम सीड हटा देंगे, ये भी ऐड कर देंगे। और 1 बड़े साइज़ की प्याज कटिंग करेंगे बिल्कुल बारीक, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालने से पहले हमें प्याज और बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो ये अच्छे से हमारा बैटर बनके तैयार है। थोड़ा पानी इसमें शामिल किया जाता है, बहुत थिक बैटर नहीं बनाएंगे। तो देखिए ये बनके तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। 10 मिनट हमने इसे छोड़ा था, फिर फ्राई कर रहे हैं। ऑयल हमारा अच्छे से तेज़ गरम होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं, तेज़ गरम। और मीडियम आंच में हम पकौड़े तलेंगे बड़े साइज़ के। अभी बड़े साइज़ के तल रहे हैं, तो बाद में इसे कैसा तला जाएगा वो भी हम आपको बताते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बाजार जैसा। तो बड़े साइज़ के हम पकौड़े हम तेल में उतार रहे हैं ये। तो हम फ़ौरन से इसे टर्न नहीं करेंगे। जब नीचे कलर आ जाएगा, ये नीचे से पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे, फिर कलर चेंज करेंगे। और बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे, इसे हमें दोबारा से फ्राई करना है। तो बस हमें इसे हाफ़ फ्राई से थोड़ा ज़्यादा करना है और इसमें इसे बहुत क्रिस्पी नहीं करेंगे। तो बस ये फ्राई हो जाएंगे, हाफ़ फ्राई हो जाएंगे, तो इसे हम निकालेंगे। तो ये हम निकाल रहे हैं और ये थोड़े बहुत ठंडे हो चुके हैं। आप चाहे तो कंप्लीट ठंडे करके तोड़ सकते हैं। तो ये थोड़े ठंडे हुए, हम इसे तोड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तोड़ेंगे, छोटे छोटे पोर्शन हमें तोड़ने हैं। आपका हाथ जल रहा है या बहुत गर्म हो रहे हैं तो आप पानी में उंगलियां डिप करके तोड़ सकते हैं। तो इस तरह हम देखें, हम पानी में उंगलियां डिप की है और ऐसे तोड़ रहे हैं। तो इस तरह हम सारा पकौड़ा तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं अंदर से ये हाफ़ फ्राई हुआ है। तो इस तरीके का हमें ये चाहिए, अंदर से ऐसा फ्राई होना चाहिए, कंप्लीट नहीं पकना चाहिए अंदर से पकौड़ा। तो ऑयल हमने गरम करके रखा हुआ है और ये सारे टूट चुके हैं। तो हमारा ऑयल अच्छे से तेज़ गरम होना चाहिए। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब खुला ऑयल होना चाहिए ये पकौड़े फ्राई करने के लिए। तो पहले हमने मीडियम आंच में बड़े साइज़ के पकोड़े तले। अब ये तोड़ने के बाद हम फुल आंच में पकोड़े फ्राई करेंगे। तो अभी हम इस डाल दिए, अभी नहीं छेड़ेंगे इसको, चंद सेकंड बाद टर्न करेंगे। अब चंद सेकंड बाद हम इनकी जगह चेंज करेंगे। फ़ौरन से जगह चेंज नहीं करते। तो फुल फ्लेम में ये तल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमें कड़क नहीं करना, इसे क्रिस्पी करना है। ये जले नहीं, हम ऐसा नहीं तलेंगे ये तल के जल जाए। हमें सुनहरी सुनहरी तलना है, क्रिस्पी। आप देख सकते हैं ये कैसा तल रहा है, हमें ऐसा तला हुआ चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी है और सस्ती भी। आप कम बेसन में बहुत ज़्यादा ट्रे भर के पकोड़े बना सकते हैं। 1 कप से आपके बहुत ज़्यादा पकोड़े बन जाएंगे। तो ये बहुत आसान लजीज रेसिपी है और ये बहुत महक रहे हैं, बहुत खुशबू आ रही है। बेसन हमारा असली है, 1 नंबर बेसन है, तो ये महक भी बहुत रहे हैं। तो देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं, ये बहुत ज़बरदस्त तल के फ्राई हुए हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें डार्क कलर नहीं दिया, ये फ्राई हो चुके। इन्हें अब हम बाहर निकालेंगे। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप चाहे तो इसे रोटी से भी खा सकते हैं, डबल रोटी के साथ भी, और ग्रीन चटनी ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। तो ये बन के तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।